नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्ज़ाम रिवाइजर डिजिटल मंच पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि भाई अपने ये कंप्यूटर ई बुक है, कंप्यूटर जागृत नाम की, इसका हम वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 3-4 पार्ट कर लिए हैं, आज हम इससे आगे का करेंगे, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, ये जो बुक है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, और वो खुशखबरी आपको भी पता है क्या है। खुशखबरी यह है कि वीडियो के एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर जोड़ा गया है। कुछ बच्चों के लिए नहीं होगी, लेकिन हम जैसे टीचर्स के लिए है, क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं तो हमें पता है। क्योंकि जितने में ज़्यादा कंप्यूटर ऐड होता रहेगा उतना हमें बेनिफिट है भाई साहब। सही है कि नहीं? लेकिन देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा इतना वो टफ वफ नहीं पूछा जाएगा। आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता होने चाहिए कि भाई क्या है बेसिक्स, क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इसी के साथ में अब हम शुरुआत करते हैं हमारे सेक्शन की। इससे पहले हमने लगभग कितने 110 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये 1000 PYQ प्लस MCQ की ई बुक है, आप मंगवा लो मेरे प्यारे साथियों। इसमें खासियत ये है कि ये जो है कैसी है, 7 डे टास्क आधारित है। मतलब कि 7 डेज के अंदर आप इस बुक को पूरा पढ़ सकते हो। इसमें मैंने है ना चैप्टर को ऐसे इंक्लूड किया है, डे फर्स्ट में 140 क्वेश्चन लगभग है, ठीक है। फिर डे सेकंड आ जाएगा आपके, इस तरह मैंने डाला है। और 140 क्वेश्चन लगभग आप 2 से 2.5 घंटे में पढ़ सकते हो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो आप 7 दिन में संपूर्ण सिलेबस को कवर कर लोगे। अब आप बोलोगे सर, आप तो 7 दिन में पूरा बुक का सॉल्यूशन नहीं करवा रहे हो। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथी, आपको भी पता है कि सॉल्यूशन करवाने में थोड़ा अलग ज़्यादा टाइम लगता है बताने में, और एक हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके लिए अलग है। इसके साथ में एक आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी इसी बुक का, जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, बिना आंसर लगे हुए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, वो बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। इसकी मात्र मात्र कॉस्ट जो है आपको 30 रुपये है, PDF के रूप में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है, जाओ, आपको मोबाइल नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सअप करो, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों। देखो, 20-30 रुपये आपकी ज़िंदगी में इतने मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जो है बुक आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। इसके अंदर मैंने वो पर्सन ऐड किए हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अब कई बुकों ऐसे भी होती है जिसमें 4-5 हज़ार क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मात्र 1,000 क्वेश्चन पढ़ने हैं। इन 1,000 क्वेश्चनों में से एग्ज़ाम में आने की गारंटी मेरी है, ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड साहब को, अध्यक्ष साहब जी को ये बुक भेज दी गई है कि पर्सन आपको इसी बुक से उठाना है, ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात। तो यहाँ से आपको 100% मिलेंगे। एग्जाम होने दो, उसके बाद में प्रूफ भी देंगे आपको। मैं अभी बोल देता हूँ, एग्जाम के दूसरे दिन आपको प्रूफ दूंगा। अब आप बोलोगे सर इतना कैसे कॉन्फिडेंस है, यहीं से क्यों सुनाएंगे? मुझे पता है, मैंने इस बुक को है ना एज ए शिक्षक होकर तैयार नहीं किया है, एक स्टूडेंट के भांति तैयार किया है, ये सोच के कि भाई स्टूडेंट क्या पढ़ सकता है, क्या नहीं पढ़ सकता, और बोर्ड क्या पूछ सकता है। मैंने वो दोनों चीज़ों को देख करके इस बुक को तैयार किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने इस बुक को परचेज नहीं किया है तो ज़्यादा नहीं है, 30 रुपये की PDF मिलेगी आपको। आप इस बुक को मंगवा लो, और बहुत काम आएगी मेरे प्यारे साथियों आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है ना। तो चलो भाई, अब शुरुआत करते हैं अपन। देखो, अब मैं आज ये क्लास जो है आपको रिकॉर्डेड में मिल रही है और रिकॉर्डेड में मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, रिकॉर्डेड में मिल रही थी इसका मतलब क्या है कि अपन इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देंगे, अपन को सिर्फ बुक का सॉल्यूशन करना है। मैंने यही सोचा कि भाई ये बुक का सॉल्यूशन अब मैं आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डेड में प्रोवाइड करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि लाइव में वो मज़ा नहीं आता है। बुक का सॉल्यूशन रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएगा। अपने को सिर्फ बुक का सॉल्यूशन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करनी है अपने को, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करेंगे अपन, तो यहाँ कर लेंगे ऐसे, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को? बाकी बीच बीच में आपके लाइव सेशन में आपको बढ़िया से कंप्यूटर की डोज, हेवी डोज देता रहूँगा मैं। हमारा 111% है, इससे पहले हमने 110% कर लिया। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तन करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है? देखो, पर्सन क्या पूछ रहा है, इनपुट डिवाइस का नाम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इनपुट डिवाइस का नाम। अब इनपुट डिवाइस में क्या पूछ रहा है? एनालॉग सूचना को। क्या बोल रहा है भाई? एनालॉग सूचना को, एनालॉग, एनालॉग सूचना को, एनालॉग सूचना को किस में? डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग लिया जाता है? दूसरा हिंट दिया, ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसी बारीकी काम के लिए भी किया जा सकता है। अब देखो, माइक्रोफोन का क्यों यूज होता है?
आपको पता है माइक्रोफोन का यूज़ होता है आवाज़ भेजने के लिए। क्या किसके लिए होता है? आवाज़, वॉइस भेजने के लिए। बार कोड रीडर का होता है भुगतान करने के लिए। किसके लिए? भुगतान करने के लिए। डिजिटाइजर यह जो है एक ग्राफिक्स टैब के जैसा होता है। इस डिजिटाइजर को आप क्या बोल सकते हो मेरे प्यारे साथी? ग्राफिक्स टैब भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ग्राफिक्स टैब। ग्राफिक्स टैब होता है, आपने कई बार देखा होगा कि एक टैब के जैसे होता है जिसके ऊपर आप कुछ भी लिखते हो, वो इंफॉर्मेशन जो है आपके कंप्यूटर में चली जाती। मतलब आप एनालॉग के रूप में आपने कोई भी इमेज बनाई, कुछ भी बनाया, वो कंप्यूटर में जाके सेव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या सही हुआ इसका मतलब कि भाई हम एनालॉग में कोई भी लिखेंगे या फिर ग्राफिक्स टैब के ऊपर कुछ भी लिखेंगे। आपने ऐसे वीडियो ऑनलाइन देखे होंगे कि हम कुछ भी टैब के ऊपर लिख रहे हैं वो आपको डिस्प्ले में दिखता है, वही वाली ये चीज़ है। तो इसका आंसर भी यही जाएगा। डिजिटाइजर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तन करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में बदलाव के लिए किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो अब बताओ मुझे कि ये बात आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी? अरे यार ये पेन ऐसे कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो देखो इसका आंसर क्या जाएगा? डिजिटाइजर जाएगा, ठीक है ना। तो चलो भाई अगला पर्सन की तरफ लेते हैं अपन। अगला पर्सन है अपना, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस के ऊपर है? इनपुट डिवाइस की हमें चर्चा करनी है कि कौन से समूह में ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? ओनली फॉर इनपुट डिवाइस होती है, वो हमें चर्चा करनी है। तो देखो कौन सा समूह बताना है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। अब इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? डेटा जो सीपीयू को भेजने के लिए काम में ली जाने वाली डिवाइस, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस का मतलब यही होता है। एक ध्यान रखना, इनपुट डिवाइस क्या करती हैं? एनकोडिंग करती हैं। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? एनकोडिंग एनकोडिंग का मतलब होता है कि आपने प्राकृत भाषा में, जैसे कि आपने प्राकृत भाषा में इनपुट किया है, कीबोर्ड से आप क्या लिखोगे भाई? इंग्लिश वगैरह में लिखोगे। लेकिन जो आपका सीपीयू या कंप्यूटर है, कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी भाषा। तो इस बाइनरी भाषा में बदलने का जो कार्य करती हैं वो करती है इनपुट डिवाइस, और इस कार्य को एनकोडिंग बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? एनकोडिंग। ठीक है ना। तो अब हमें देखना है कि निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। मॉनिटर क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस है। फिर माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। प्रिंटर भी क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस है। फिर आगे है माउस, प्रिंटर और मॉनिटर। देखो प्रिंटर और मॉनिटर दोनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस है। माउस का आप जानते हो, कीबोर्ड जानते हो, स्कैनर को समझ लो। स्कैनर स्कैनर क्या करता है कि हार्ड कॉपी जो होती है ना, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलती हैं। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का कार्य कौन करती है? स्कैनर करती है। आप कोई भी, आपके पास में हार्ड कॉपी है, आप उसका इनपुट क्या करोगे? सीपीयू में लोगे। सीपीयू में कैसे लोगे? स्कैन करके। तो वो स्कैनर के द्वारा हार्ड कॉपी से आपका क्या है? सॉफ्ट कॉपी में बदल जाएगी। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन एक कीबोर्ड पर टॉगल की होती है? अब समझो टॉगल की भाई क्या होती है। देखो अपनी ये क्लास आपको रिकॉर्डेड में मिल रही है, तो यहाँ पर मौज मस्ती की जरूरी नहीं है कि शायरी वारी आपको सुनाता रहूँ। यहाँ पर तो अपने को सिर्फ कंटेंट टू कंटेंट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करनी है। बाकी अपन दोनों आपस में एक दूसरे की जान पहचान करनी है, तो लाइव क्लास में करेंगे। ये बुक का सॉल्यूशन अब मैं आपको पूरा रिकॉर्डेड में दूंगा, ठीक है। चलो अब देखो निम्नलिखित में से कौन एक कीबोर्ड पर टॉगल की है? क्या है? कीबोर्ड पर टॉगल की है। टॉगल की का मतलब क्या होता है, यहां समझो।
टॉगल की, टॉगल की किसे कहते हैं? जो की है ना ऑन और ऑफ दोनों का कार्य करती है। मतलब उस की को एक बार दबाया वो ऑन होगी, दूसरी बार दबाया तो वो ऑफ होगी, तो उसे क्या बोलते हैं भाई? टॉगल की बोलते हैं। ठीक है, तो टॉगल की अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल ये स्पेशल पर्पज के लिए होती हैं। मतलब क्या? विशेष उद्देश्य, विशेष की, विशेष कार्य के लिए, स्पेशल पर्पज के लिए। ये क्या है? अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल ये जो है सिंगल काम नहीं करती है, अपने आप में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब कि इसको कॉम्बिनेशन की भी बोल सकते हो, ये किसी के साथ मिलके कार्य करती है। तो इन तीनों की को आप क्या बोलोगे? कॉम्बिनेशन की भी बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन की, जो किसी न किसी दूसरे के साथ में मिलकर के कार्य करती है। ठीक है ना भाई? अब देखो स्क्रॉल लॉक ये एक टॉगल की होती है। टॉगल की तीन होती हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक। ठीक है ना? कैप्स लॉक जो छोटे या बड़े लिखने के लिए, स्क्रॉलिंग को लॉक करने के लिए, और नंबर पैड को लॉक या ऑन ऑफ करने के लिए नम लॉक का यूज किया जाता है। समझ गए तीनों पर्सन को? चलो भाई अगला पर्सन है आपका। टाइप ऑफ कीबोर्ड इज, कीबोर्ड का टाइप होता है सीरियल कीबोर्ड होते हैं या पैरेलल होते हैं या बोथ ए एंड बी। अब देखो सीरियल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। कीबोर्ड जो होता है ना, जैसे आपका डेटा कैसे ट्रांसफर होता है आगे, सीरियल में होता है या पैरेलल में। सीरियल का मतलब होता है एक डेटा के बाद में दूसरा डेटा आपका जाएगा, और पैरेलल में क्या, जैसे कि आपने मान लो कि समझो 0 1 1 0 1 1 ये बिट का फॉर्मेट आपने पूरा भेजा है, ये पैकेट भेजा है, तो पैरेलल में ये सारा एक साथ चला जाएगा। सीरियल में कैसे जाएगा भाई? पहले 1 जाएगा, फिर ये 1, फिर 0, फिर 1 1 0। एक ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि 0 1 1 1 0 0 ये एक होता है। इस बिट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल एस बी। एल एस बी बोलते हैं इसको। एल एस बी के होते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इस बिट को बोला जाता है एमएसबी। लिख लो खोपचे में। एमएसबी की फुल फॉर्म होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है ना? ये दोनों तीनों चीजें थोड़ी सी लिख लो आप। ठीक है, तब तक मैं एक छोटा सा थोड़ा सा एक काम है वो देखता हूं। ये तीनों चीजें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए कि भाई क्या है और क्या नहीं है, ये ध्यान रख लेना। चलो और बताओ भाई क्या हाल है आप सब लोगों का? कमेंट में बताते रहना, कमेंट कर देना भाई बाद में कि भाई आपको ये क्लास कैसे क्या लग रही है, अच्छी लगती है या नहीं लगती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी है ना थोड़ा सा कमेंट कर देना, कि मेरा भी दिल क्या होगा कि खुश हो जाएगी कि हाँ यार लोगों को अच्छा मज़ा तो आ ही रहा है। हाँ, कमेंट कर देना थोड़ा सा, बाद में भी करो कमेंट, बाद में भी कमेंट कर देना यार जब भी आप क्लास देखते हो। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप क्लास बुक ले ली परचेज करके फिर क्लास नहीं देखते हो। तो जब भी इस क्लास को देखते हो एक बार अच्छा सा कमेंट करके बता दिया करो कि यार सर मज़ा आ गया, क्वेश्चन कैसे क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज़ का, और भी अगर कुछ चेंजेस करना है तो भी बता देना। और एक दूसरी बात यार, कहीं कहीं अगर कोई गलती होती है क्वेश्चन में, देखो टाइपिंग मिस्टेक एक स्वाभाविक है, तो अगर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कोई, तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता दिया करना। ठीक है? चलो भाई अब देखो इसमें क्या होगा, कीबोर्ड हमेशा, कीबोर्ड जो होता है ना, कीबोर्ड, कीबोर्ड को सीरियल पोर्ट से जोड़ा जाता है। सीरियल पोर्ट से, सीरियल पोर्ट का मतलब यूएसबी से जोड़ा जाता है, लेकिन सीरियल पोर्ट में आती है वो। अब दूसरी चीज देखना, कीबोर्ड जो होता है ना अपने डेटा को सीरियल में ट्रांसफर करती है, मतलब एक के बाद एक, एक बाद एक ऐसे करता है। तो यहां पर क्या होगा? सीरियल कीबोर्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जाएगा भाई। ठीक है मेरे प्रिय साथी, चलो भाई अगला 115 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है? इनपुट का मतलब क्या हो गया? यूजर से डेटा स्वीकार करना। ठीक है, ये तो हो गया इनपुट। आउटपुट क्या होता है समझो,
आउटपुट सीपीयू से डेटा स्वीकार करके यूजर को डिस्प्ले करवाना। ठीक है, तो ये दोनों चीज कौन करता है भाई? अब मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है पूर्णतः, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर माउस, माउस भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस होती है या इनपुट होती है भाई? माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस। फिर स्कैनर, स्कैनर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन मॉडेम, मॉडेम क्या करती है? देखो, मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों है। कैसे, ये बात को समझो। देखो, अब देखो, मॉडेम क्या करती है कि जब डेटा सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करती है, सिग्नल को फॉरवर्ड करती है, सिग्नल कहीं दूर लंबी दूरी के लिए जाएंगे तो वो एनालॉग के रूप में जाता है, टेलीफोन लाइन के द्वारा ये सिग्नल को भेजती है। अब देखो, ये कंप्यूटर से सीपीयू से इसको सिग्नल भेजता है डिजिटल में, डिजिटल में भेजता है, लेकिन ये आगे वापस एनालॉग में कन्वर्ट करती है, एनालॉग से आगे भेजती है सिग्नल को। फिर वापस जब सीपीयू के पास में जाता है तब वापस ये एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करती है। भाई कंप्यूटर तो डिजिटली समझता है, तो ये सबसे पहले डिजिटल सिग्नल लेती है, उसको एनालॉग में बदलती है। उसके बाद फिर से एक मॉडेम लगी होगी यहाँ पर, पहले एक यहाँ मॉडेम लगेगी या एक यहाँ मॉडेम लगेगी। ये मॉडेम सीपीयू से सिग्नल लेगी, एनालॉग में बदलेगी, ये मॉडेम एनालॉग सिग्नल को लेगी, डिजिटल में बदलेगी। इस प्रक्रिया को, यहाँ ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये नीचे डिजिटल टू एनालॉग में बदलना, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। एग्जाम में पूछा जा सकता है मॉड्यूलेशन। और ये जो प्रक्रिया है यहां से, मतलब कि एनालॉग से डिजिटल में बदलने की प्रक्रिया, ये कहलाती है डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर क्या होगा? एक मॉडेम आंसर होगा। अब मॉडेम की थोड़ी सी थ्योरी समझो। मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त नाम है। ये मॉड्यूलेशन और ये डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, डीमॉड्यूलेटर भी बोल दो इसको, या डीमॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त नाम है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है। कैसी भाई? हार्डवेयर डिवाइस है जो टेलीफोन लाइन पर सिग्नल को सेंड करती है। मैंने अभी क्या बताया? ये जो सिग्नल सेंड करते हैं यहाँ से, ये कैसे करती है? टेलीफोन लाइन से सिग्नल को सेंड करती है। पर सिग्नल को सेंड अथवा रिसीवर करने का कार्य करती है, अतः ये इनपुट और आउटपुट दोनों के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? मॉडेम हो जाएगा। अब देखो, कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को कहा जाता है। देखो, एक तो होता है कीबोर्ड। क्या होता है? कीबोर्ड। और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसको बोलते हैं? मॉनिटर को। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? ये पूछ रहा है, तो ये बोला जाता है इसको टर्मिनल। और टर्मिनल आपको पूछे क्या है, तो टर्मिनल क्या है? कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों का एक क्या है? संयोजन होता है। ठीक है ना? विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, VDT भी इसको बोला जाता है, टर्मिनल होता है। तो कंप्यूटर टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्डवेयर होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को प्रदर्शित करने या प्रिंट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर टर्मिनल में कीबोर्ड और वीडियो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। टर्मिनल के अंदर, टर्मिनल में क्या होते हैं कि कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखो। आगे से यार ऐसे ही करूँगा यार, लाइव में मज़ा नहीं आता है, रिकॉर्डेड में बढ़िया मज़ा आ रहा है। बिना कोई फालतू की बात की हुए अपन सीधा अपने काम टू काम फोकस कर रहे हैं, काम से काम चल रहे हैं, तो मज़ा ही यही आता है ना कि भाई साहब अपने को तो इधर उधर की थोड़ी बात करनी है। अपने को क्या करना है? अपने को तो अपने काम की बात करनी है, और काम की बात यहाँ पे हो रही है। अपना काम क्या है भाई? गार्डन वार्डन में मूवी देखने का थोड़ी है, अपना काम है पढ़ने का। ठीक है, देखो, कुंजियों कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर मौजूद होती हैं। शीर्ष पंक्ति का मतलब है टाइटल बोल दो इसको, या सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर कीबोर्ड के अंदर कौन सी कीज होती हैं?
देख लो थोड़ा सा, ये कीबोर्ड है, देखो टीवीएस का कीबोर्ड है 2200 रुपये का, ठीक है। अब आपको दिखा रहा हूं मैं, ये जो पूछ रहा है ये सबसे ऊपर वाली ये जो की होती है ना, ये शीर्ष पंक्ति में, ये कौन सी की होती है। तो थोड़ा सा कीबोर्ड पूरा समझ लो, आगे कोई कीबोर्ड का क्वेश्चन आएगा मैं नहीं बताऊंगा। ये इनको बोला जाता है फंक्शन की। ये जो की होती है ना, अल्फा की होती है ये इतनी, ये ए से जेड तक, ठीक है, अल्फा की हो गई। इस अल्फा की को फिर बाद में देखो, और ये जो ऊपर होता है ना, ये नंबर की होती है। लेकिन ये नंबरिक कीपैड इसको बोला जाता है। नंबरिक कीपैड में टोटल 17 कीज होती हैं। ये नम लॉक होता है यहाँ पर, ये स्क्रीन लॉक होता है, और ये कैप्स लॉक होता है। इन तीनों को बोला जाता है टॉगल की। फिर ये कंट्रोल, शिफ्ट और ये अल्ट, इसको बोला जाता है स्पेशल की या कॉम्बिनेशन की। ये है एंटर, ठीक है। ये है स्पेस, कीबोर्ड में सबसे बड़ी की पूछे आपको तो बतानी है स्पेस, ठीक है। ये होते हैं एरो की, चारों की, अप डाउन करने के लिए एरो की। अब इस एरो की को नंबर की पैड में भी यूज कर सकते हैं अपन, कैसे, नम लॉक दबा करके, ठीक है। नम लॉक दबा करके फिर क्या होगा, 2 से डाउन एरो, 4 से लेफ्ट, 6 से राइट, 8 से अप एरो, इसीलिए इस नम लॉक का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये आपका कीबोर्ड कंप्लीट। तो इसमें क्या आंसर जाएगा, फंक्शन की जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, देखो QWERT रेपर टू, QWERT क्या होता है, थोड़ा सा कीबोर्ड वापस दिखा देता हूँ मैं। क्या करूँ मैं, जीव याडो ही है, थाने समझाए बिना रही जे नहीं, मैं सोचूं अब के कम हम जो पढ़ा लो हम जाइए। ये देखो QWERT दिख रहा है ना आपको, ये जो सबसे ऊपर बढ़ा हुआ है, ये इधर, ये देखो ये QWERT, ये तो इसको जो है क्या बोलते हैं, तो ये QWERT क्या है, कीबोर्ड का लेआउट है। अब आपको पूछे इसमें होम की कौन सी है, तो ASDF ये है होम की। आपको पूछे तो क्या बतानी है, ASDF होम की। और लेआउट पूछे, QWERT लेआउट कीबोर्ड है। कीबोर्ड भी अलग अलग लेआउट के आते हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो चलो अब देखो क्या है, स्टैंडर्ड कंप्यूटर या मोबाइल उपकरण के हार्डवेयर की पोर्ट्स की व्यवस्था गलत। स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर में कीबोर्ड या टाइपराइटर कीज की व्यवस्था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड पर केवल फंक्शन की व्यवस्था, गलत। स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड पर केवल नंबर की का, गलत। यहां ऑप्शन आपका 20 से जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, आमतौर पर QWERT में कुंजियां होती हैं, तो देखो वैसे तो की 101 से 112 होती है। आपको पूछे इनमें से कोई एक वर्ड चुनना है, तो आपको चुनना है 104 की। कितनी होती है, 104 की होती है, ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न, किसी भी संख्या में वर्णों को मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है। वाइल्ड कार्ड पूछ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, एक वर्ण होता है वाइल्ड कार्ड, एस्ट्रिक्ट सिंबल होता है उसका। क्या होता है, एस्ट्रिक्ट सिंबल का जो होता है स्टार के जैसा बना होता है, ये देख लो यहीं पे, ये इसके जैसा ही बना होता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रिक्ट साइन। वाइल्ड कार्ड होता है वो, ठीक है ना। क्या होता है, वाइल्ड कार्ड क्या करता है, वर्णों को मिलान करने के लिए एस्ट्रिक्ट की का यूज किया जाता है, इस सिंबल का, चिन्ह का यूज किया जाता है, ठीक है ना। डम टर्मिनल, मॉनिटर और होते हैं डम टर्मिनल्स। डम टर्मिनल्स में मॉनिटर और क्या होते हैं, मॉनिटर और क्या होता है डम टर्मिनल्स में। डम टर्मिनल्स का मतलब है कि वो जो हैं एक ही कार्य करते रहते, दूसरे की कोई बात, मतलब अपन नहीं बोलते ये तो डप आदमी है, डम आदमी है, बिल्कुल कुछ काम का ही नहीं है। तो वो पूछ रहा है डम टर्मिनल में, जिसके पास में खुद का लॉजिकल क्रिया करने का कोई भी कुछ भी नहीं होता है, तो उसको बोला जाता है डम टर्मिनल, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, माउस, स्पीकर, कीबोर्ड। डम टर्मिनल मॉनिटर और माउस और स्पीकर, इनको बोला जाता है। एक डम टर्मिनल के पास में कोई आंतरिक माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, आंतरिक माइक्रो प्रोसेसर, जिसके पास में खुद का माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। तो सर आप बोलोगे कीबोर्ड के पास में होता है, क्या होता है, छोटा सा नहीं होता है, उससे इसमें मॉनिटर और कीबोर्ड शामिल होते हैं। इनका प्रयोग रिमोट सर्वर, मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम
से इंफॉर्मेशन प्रदान करने और प्राप्त करने हेतु किया जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो मेमोरी में सूचना इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को क्या करती है, मिटा देती है स्क्रीन से, मतलब मॉनिटर से। अब मिटाने के लिए की कौन सी होती है भाई, एक तो होती है बैक स्पेस, बैक स्पेस, और एक होती है डिलीट। इनमें से कौन सी दे रखी, एडिट की नहीं, डिलीट की। ये रहा बैक स्पेस है क्या, ये देखो यहाँ पे स्केप है, ओनली फॉर स्केप से क्या होता है, एक स्टेप पीछे आते हैं, एक स्टेप पीछे आना, पीछे आना स्केप का होता है, मतलब कि बाहर आना स्केप का होता है। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, शिफ्ट प्लस डिलीट की का प्रयोग, शिफ्ट प्लस डिलीट की का प्रयोग, इसका प्रयोग करने से क्या होगा कि आपने कोई भी डिलीट की कोई भी आइटम, वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। वो बोलता है ना, मैं हमेशा एक शायरी बोला करता हूँ, ये मशीन का दौर है, ये कंप्यूटर का ज़माना है, यहाँ पर उम्र भर की यादें पल भर में मिटा दी जाती हैं शिफ्ट प्लस डिलीट की से, जो रिसाइकल बिन में भी नहीं होगी, परमानेंट हमेशा के लिए क्या होगी, हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी, फिर चाहे जो कर लो वापस नहीं आएगी, हमेशा के लिए मिटा दी जाती हैं। ठीक है ना, ये शिफ्ट प्लस डिलीट की काम है। वीडियो वगैरह सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे प्यारे साथियों। आप तो दूसरा कुछ पढ़ो मत पढ़ो, इन प्रश्नों को पढ़ लो, उसके बाद में मुझे बोल देना कि सर पर्सन मिला कि नहीं मिला, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर आता है ना आपके, उसके लिए आपके लिए ये क्लास जो है रामबाण साबित होगी, ये ध्यान रख लेना मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना, तो देखो भाई कंट्रोल, अच्छा क्वेश्चन ये है क्या, कौन सी कर्सर के बाईं ओर अक्षर को डिलीट करती है। अब देखो मेरा कर्सर मान लो यहाँ पर है, मैं समझा रहा हूँ, कर्सर मेरा यहाँ पर है मान लो, ये बाईं ओर का मतलब कौन सा है, इधर बाईं ओर, और ये कौन सा है, दाईं ओर। ठीक है, अब देखो बाईं ओर का मतलब ये रहा बाईं, ये बी बन रहा है ना मेरा, ये देखो सिंबल बी बन रहा है, बी बाईं ओर, और ये बन रहा है मेरा डी दाईं ओर। तो बी बाईं ओर मतलब कि बी बन रहा है, बाईं ओर का बी होता है, और डी दाईं ओर होता है। अब बी से कौन सी की स्टार्ट का नाम होता है, बैक स्पेस, बैक स्पेस। ठीक है, और डी से डिलीट। ठीक है, क्या होती है, डिलीट। तो अब देखो बाईं ओर का पूछा है तो बी बन रहा है, बी से बैक स्पेस, अगर दाईं ओर से पूछता डी से डिलीट हो जाता दाईं ओर से। सिंपल सी लॉजिक बता दिया मैंने, ट्रिक। ये कर्सर है, कर्सर का बी बाईं ये होता है, कर्सर का डी बन रहा है इधर, अपने हाथ से बना के देख लो बस। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड। अब देखो कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट, इसकी को क्या बोला जाता है, एक तो विशेष पर्पज, विशेष कार्य के लिए, या इनको बोला जाता है कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की, संयोजन की बोला जाता है इसको। ठीक है ना, या इसको क्या बोला जाएगा, अब ऑप्शन में क्या है देखो, एडजस्टमेंट की, फंक्शन की, मॉडिफायर की, या अल्फा न्यूमेरिक की। इनमें ऑप्शन में दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है तो एक मॉडिफायर की भी तो होता है, तो इसको क्या बोला जाएगा भाई, मॉडिफायर की बोला जाएगा। ये ध्यान रखना, क्या बोला जाएगा, मॉडिफायर की। एडजस्ट की नहीं होता है, फंक्शन की F1 से F12 तक याद दे रखी मैंने। अल्फा न्यूमेरिक की वो A से Z और उसके ऊपर वो जो नंबर पट्टी होती है ना उसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे दे दिया है, इनको एडजस्टमेंट की, अल्ट शिफ्ट की को मॉडिफायर की, या एडजस्टमेंट फंक्शन की, एरो की, तथा ऐसी सभी जिससे ब्राइटनेस आदि को एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह को, तो वो सारी की क्या होती है, एडजस्टमेंट की होती है। चलो
प्रश्न हो गया पिछला। एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग ड्राइंग उपकरण, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। ये रहा पेन जैसा, और इसका उपयोग ये टच स्क्रीन के ऊपर किया जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? समझो क्या बोलेंगे भाई, हमेशा देखते आ रहे हो, अब भी आपको नहीं पता, तो इसको बोलते हैं स्टाइलस। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? स्टाइलस बोला जाता है। ठीक है ना, अगला पर्सन। निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? मतलब कि लेजर यानी किरणों का उपयोग करती हैं। अब मैकेनिकल माउस या ऑप्टिकल माउस, या मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल दोनों, या ऑप्टिकल माउस? देखो बताओ क्या है इसका आंसर। अब देखो, मैकेनिकल माउस मैंने आपको पहले बताया था भाई, ट्रैक बॉल होती है, ट्रैक बॉल की कार्य प्रणाली के विपरीत जो माउस कार्य करता है वो माउस होता है कौन सा? मैकेनिकल माउस। ठीक है ना, वो कौन सा होता है? मैकेनिकल माउस होता है। लेकिन जो सेंसर के साथ में, एक किरण के साथ में कार्य करता है, वो होता है ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्शन है क्या? ये रहा ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है? एलईडी का यूज होता है, मतलब एलईडी लाइट्स का। ये देखो, ऑप्टिकल माउस माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करता है, लेजर किरण का उपयोग करता है। ऑप्टिकल माउस पारंपरिक माउस, बॉल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर के स्थान पर एलईडी का उपयोग करता है, जिसमें ऑप्टिकल सेंसर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। ऑप्टिकल माउस में एलईडी लाइट्स का यूज किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो अपने ये माउस के नीचे एक लाइट चलती रहती है ना, यहाँ नीचे, उसको एलईडी बोला जाता है। ठीक है ना, ये तो वायरलेस माउस है, ध्यान रख लेना, ये वाला वायरलेस है। ठीक है ना, चलो भाई अगला पर्सन। स्क्रीन की किसी मदद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? थोड़े से ये ऑप्शन इधर उधर हो रखे हैं, देख लो। स्क्रीन पर किसी भी एक कोई टेक्स्ट होता है, ये मद नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा भाई, ऑब्जेक्ट को, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कर लो यहाँ पे। स्क्रीन के किसी ऑब्जेक्ट को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु पद कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है, जिन्होंने बुक खरीद रखी है वो थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेना भाई, यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना, वैसे बहुत गलतियाँ निकाली है, लेकिन आपको भी पता है यार, जब टाइपिंग होती है यार तो छोटी मोटी गलतियाँ रह जाती हैं, क्या करें। तो ठीक है ना, क्या है? ऑब्जेक्ट आएगा ये। अब मेरा कहने का मतलब क्या है भाई, अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को या ऐसे पकड़ करके उसको ऐसे दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्लिकिंग नहीं बोलते हैं, डबल क्लिकिंग भी नहीं बोलते हैं, पॉइंटिंग भी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी आइटम्स या फाइल, फोल्डर, आइकन आदि को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस द्वारा उस आइटम को क्लिक करके माउस के बाईं बटन को दबाए हुए उस स्थान तक ले जाएंगे जहां पर उसको रखना है, उसके बाद माउस बटन को छोड़ देंगे। इस प्रक्रिया को ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ करके लेके जाना क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती हैं। यह आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलो भाई अगला प्रश्न देखो। शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस को क्लिक किया जाता है। किसी भी शब्द को सेलेक्ट करने के लिए एक बार क्लिक किया जाता है, उसको ओपन करने के लिए 2 बार क्लिक किया जाता है। ठीक है, तो शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस द्वारा उस शब्द पर डबल क्लिक करते हैं। अच्छा ठीक है, अब देखो सेलेक्ट एक तो अलग होता है, शब्द पूछा है, यहां पर क्या पूछा है? शब्द यानी वर्ड, और इस वर्ड की जगह ऑब्जेक्ट होता ना, ऑब्जेक्ट, तब तो सिंगल क्लिक होता है, सिंगल क्लिक। लेकिन शब्द मतलब कि एमएस वर्ड की बात कर रहा है ये, एमएस वर्ड वगैरह में कोई भी अपन ने वर्ड लिख रखा है उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, उसमें तो 2 बार होगा, लेकिन अगर आपके डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी आइटम है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको सेलेक्ट करना है सिर्फ,
तो क्या करेंगे अपन, उसके ऊपर एक बार क्लिक करते ही वो सेलेक्ट हो जाएगा और 2 बार क्लिक करते ही वो ओपन हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की बात करें तब तो अलग आंसर है। और यहां हमने शब्द नहीं पढ़ा तो था लेकिन ध्यान नहीं दिया था, अपना ध्यान बाजू वाले के अंदर था। ठीक है ना, कि पास में से कौन गुजर रही है पलट के देख रहे थे। लेकिन यहां शब्द आएगा तो 2 बार क्लिक करने से होगा और ऑब्जेक्ट आएगा तो 1 बार क्लिक करने से सिलेक्ट होगा। ठीक है, शब्द पर डबल क्लिक करते हैं और माउस के द्वारा आप टेक्स्ट, लाइन, एक वाक्य, एक पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट आदि को कंट्रोल की के साथ में होल्ड करके भी माउस के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। भाई कल आपको मान लो बहुत सारे आइटम को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की दबाओ, उसके ऊपर क्लिक करो, वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज है। चलो देखो क्वेश्चन आप सबके लिए अच्छे वाला लेके आया हूं भाई, पढ़ना आपको पड़ेगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहा जाता है? जो ब्लिंकिंग होता रहता है ना, ऐसे झुपुक 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 करता है, ये ऐसा एक ब्लिंकिंग सिंबल होता रहता है। जो आपने मान लो कुछ भी वर्ड लिखा है, यहां पर टेक्स्ट लिखा और इसके आगे एक सिंबल होता है जो टक 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 झुप झुप करता रहता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसकी देखो माउस बोलते हैं क्या, माउस, या फिर आगे ऑप्शन इधर आगे भाई ऊपर आ जाओ, माउस, हैंड, कर्सर या लोगो, तो उसको क्या बोला जाता है? कर्सर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्सर बोला जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेख या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? भाई प्रश्न बहुत बढ़िया शानदार वाला प्रश्न आया है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आखिरी में जा करके समझ रहे हो ना कि भाई शानदार वाला प्रश्न कैसे आया है? अब आया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो देखो रिकॉर्डेड में क्लास मिल रही है तो रिकॉर्डेड में सिर्फ अपनी पढ़ाई होनी चाहिए। एक दूसरे की जान पहचान करने के लिए, व्रत मिलाप करने के लिए लाइव ऑनलाइन सेशन बहुत हैं। अभी सिर्फ अपने को क्या करना है? पढ़ते रहना है। इसीलिए क्या है, मैं आज बस बिल्कुल कंटेंट टू कंटेंट काम कर रहा हूँ। अब देखो इसमें पूछा क्या है, देखना। किसी भी उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेख या जटिल लाइन को प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? अब देखो बहुत ही जटिल पूछे या सबसे अच्छी गुणवत्ता का पूछे, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला पूछे, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर पूछे, तो आपको क्या बताना है? तो क्या बताना है? तो बताना है आपको प्लॉटर। अब आपको प्लॉटर ऑप्शन में नहीं हो तो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट करता है लेजर प्रिंटर। यह भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है ना, प्लॉटर प्रिंटर के जैसे होता है लेकिन प्रिंटर से भी अच्छी क्वालिटी का जो प्रिंट करता है ना वो प्लॉटर होता है। जो बड़े बड़े ग्राफिक्स, जो बड़े बड़े बैनर वगैरह आते हैं ना, वो सारे प्लॉटर से प्रिंट होते हैं। ये ध्यान रखना, प्रिंटर से प्रिंट नहीं होते हैं। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी, आया होए, अब आया मजा, जाने मन वीडियो कॉल कर दे। हाँ, अब आया मजा वीडियो कॉलिंग का। तो वीडियो कॉलिंग के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग होगा? हाँ, वीडियो कॉल करते हो रात को चुपके से, हैं, मम्मी ना देख ले, पापा ना देख ले, तो उस वीडियो कॉलिंग के लिए क्या होता है? फ्रंट कैमरा। ऑप्शन में क्या फ्रंट कैमरा? ना भाई, और लो, अब तो सब सारा काम बिगड़ गया है, सारा काम बिगड़ गया अपना। तो फ्रंट कैमरा तो है ही नहीं, बैक कैमरा ही नहीं है यहाँ पे। तो अब वीडियो कॉलिंग कैसे करेंगे भाई? हैं, सोना बाबू को कैसे हाय हेलो बोलेंगे? तो अपन आधार कार्ड बनवाने जाते हो आप, एक बार तो बनाए होगा आधार कार्ड, दुनिया में सबका आधार कार्ड बन रखा है। तो ई मित्र वाले के पास इतना सा कैमरा होता है और वो आपकी फोटो लेता है कि हाँ आंखें झपकाओ, ये करो वो करो, हैं, होता है कि नहीं होता है? ऐसे ऐसे घुमाता रहता है वो। इतना सा एक कैमरा होता है, छोटा सा, एक नीचे से पकड़ के, उस कैमरे की बात कर रहे हैं। उससे भी वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, तो उसको बोला जाता है वेब कैम। ठीक है ना, क्या बोला जाता है? वेब कैम। ठीक है,
निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए अपना उपयोग किया जाता है। लो भाई, इसमें तो आंसर भी लगा हुआ है। ये थोड़ी सी और क्या है, टाइपिंग, पूरी टाइपिंग क्या हैंग हेड़िया बेड़िया हो गया यहाँ पे तो, हैं? देखो, ये डी ऑप्शन यहाँ बाहर आना चाहिए था इस बॉक्स से, और ये यहाँ पे स्टार आना चाहिए था। अपन ये पेपर सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप भी समझते हो यार कि टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है, जिम्मेदारी अपनी है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब कोई बोलते हैं कि भाई सर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो टाइपिस्ट की गलती है। नहीं नहीं, अपनी खुद की गलती है। क्यों? क्योंकि हमने खुद ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने तो टाइप करके दे दिया, हमने खुद ध्यान नहीं दिया था। तो गलती क्या अपनी है इस बुक में। अपनी गलती की वजह से यह क्या प्रूफ रीडिंग के करते टाइम कहीं से छूट गया होगा, वो बोलते हैं भाई अपने खुद की गलती अपने को नहीं दिखती है। तो वो वाली चीज़ है, थोड़ा सा देख लेना इसको, ये बाहर कर देना और यहाँ स्टार लगा देना। तो अब देखो, अब ऑप्शन में क्या है, देखो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल बारकोड रीडर रिकॉग्नाइजेशन और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है ना, MICR, इसका प्रयोग होता है चेक को पढ़ने के लिए। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR शीट को पढ़ने के लिए। ऑप्टिकल बार कोड रीडर, ये बार कोड को पढ़ने के लिए होती हैं, जो शॉपिंग मॉल वगैरह में आप जाते हो। OCR, किसी भी हस्तांतरित द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को पढ़ने के लिए OCR का यूज किया जाता है। तो इसमें होगा अपने क्या, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न उत्तर। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, OMR। ठीक है ना? वह इनपुट डिवाइस जो, अरे यार ये तो काम बिगड़ गया यहाँ पे। दो ऑप्शन यहाँ, दो ऑप्शन यहाँ। चलो अब दिख रहा है 133 का ये है, बाकी ऑप्शन वहाँ है। इस पर्सन को जूम हम नहीं करेंगे। तो देखो, वह इनपुट डिवाइस जो सुपरमार्केट में व्यापक रूप से परिचित। अच्छा, सुपरमार्केट है, शॉपिंग करवाने लेके गए उसको, हैं? शॉपिंग करवाने लेके तो गए होंगे उसको, वरना ऐसे ही वही थोड़ी होगा। ये रिश्ता ऐसे ही नहीं बरकरार रहता है। इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए शॉपिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना तो आप जैसे लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो शॉपिंग करवाने गए होंगे आप, तो ये बोल रहे हैं कि भाई सुपरमार्केट गए होंगे आप, तो वहाँ पर एक डिवाइस होती है जिससे आपका पेमेंट होता है लास्ट के अंदर। ठीक है ना? तो वो एक बारकोड लिखा होता है, उसको कैसे पढ़ता है ये पूछ रहा है ये। ठीक है ना? तो कीबोर्ड तो नहीं होगा, माउस भी नहीं होगा, ठीक है, ट्रैक बॉल भी नहीं होगा, बारकोड रीडर। ठीक है, क्या होगा? बारकोड रीडर। अगला पर्सन देखो, नेक्स्ट पर्सन 134 नंबर पर्सन कर रहे हैं। निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? हस्तलिखित हस्ताक्षर, जैसे कि मैंने ये मेरा सिग्नेचर किया, तो इसको कंप्यूटर के अंदर कौन लेके जाएगा? या तो लेके जाएगा डिजिटाइजर, या लेके जाएगा ग्राफिक्स टैब। ग्राफिक्स टैबलेट आता है, तो ऑप्शन में क्या है भाई? ग्राफिक्स टैबलेट ये रहा, ग्राफिक्स टैबलेट। अब प्लॉटर तो एक अच्छी गुणवत्ता का प्रिंट है, अच्छी गुणवत्ता का। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए एक डिवाइस है, गेम खेलने का। माउस तो पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, चलो भाई आगे। निम्न में से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? प्रिंटर का प्रकार पूछ रहा है। प्रिंटर के प्रकार कौन कौन से नहीं है? देखो, ड्रम प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, स्विच। स्विच क्या होती है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस होती है स्विच। ठीक है ना? ये ध्यान रख लेना। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कई कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल ड्रम प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। अब देखना, लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर होता है, पेज प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर लाइन प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर।
कैरेक्टर प्रिंटर होता है, ये ध्यान रखना। तीनों प्रिंटर के नाम देख लेना, ठीक है। आगे चलो। ए स्टैंड एलोन सिस्टम विच प्रोडक्ट ऑन पेज ऑफ प्रिंट आउट एट ए टाइम। एक स्टैंड एलोन सिस्टम जो एक समय में एक पेज प्रिंट आउट का उत्पादन करता है। अभी मैंने बोला था एक पेज पूरा प्रिंट करता है, मतलब पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर एक समय में एक पेज को निकालेगा। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और एक थर्मल प्रिंटर। ये क्या है? पेज प्रिंटर है। तो पेज प्रिंटर का उत्पादन करता है। देखो पेज प्रिंटर का, अब देखो यहां लेजर प्रिंटर भी नाम है, लाइन प्रिंटर भी है, लेकिन यहां पेज प्रिंटर है। ये पूछ रहा है कि एक स्टैंड एलोन सिस्टम कौन सा है जो एक पेज को प्रिंट आउट करता है एक समय में, तो वो क्या होता है? पेज प्रिंटर होता है। ये तो खुद इसका टाइप है। तो क्या है? पेज प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एक समय में एक फुल पेज को प्रिंट करता है। पेज प्रिंटर के ये नाम देख लो, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ठीक है ना। थर्मल प्रिंटर कौन सा होता है? जो आपके एटीएम मशीन वगैरह में होते हैं ना, जो वो थर्मल प्रिंटर होते हैं, ठीक है ना। आउटपुट डिवाइस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसका प्रयोग? आउटपुट डिवाइस का। तो भाई डेटा को देखने के लिए। अपने पास मान लो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर है। मॉनिटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मॉनिटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई? डेटा को देखने के लिए। तो क्या है? डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं, डेटा स्कैन करने के लिए नहीं, डेटा इनपुट करने के लिए नहीं, डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए किया जाता है। भाई स्वाभाविक बात है, इसमें क्या बताने के हैं? अगला प्रश्न देखो, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट क्या होता है भाई? आउटपुट क्या होता है? देखो ऑप्शन, जो प्रोसेसर यूजर से लेता है। प्रोसेसर जो यूजर से लेता है उसको तो इनपुट बोलते हैं। जो यूजर प्रोसेसर को देता है। अब देखो जो प्रोसेसर यूजर से लेता है और जो यूजर प्रोसेसर को देता है, दोनों एक ही बात हो गई, इनपुट। हमें बावला बना रहे ऑप्शन घुमा घुमा के। फिर है जो प्रोसेसर को यूजर से मिलता है। भाई क्या रह रही है, सारे ऑप्शन एक ही जैसे दे हैं, से के का बहुत फर्क है। जो प्रोसेसर को यूजर से मिलता है, इनपुट। जो यूजर प्रोसेसर को देता है, इनपुट। जो प्रोसेसर यूजर से लेता है, वही है इनपुट। सारी भाषा एक है। यहां देखो, जो प्रोसेसर यूजर को देता है मतलब क्या है? आउटपुट। आउटपुट डिवाइस को कौन देता है? प्रोसेसर देता है यूजर को, ठीक है ना। यूजर को देता है प्रोसेसर, तो आउटपुट हो गया इसका ऑप्शन। आ जाओ अगला प्रश्न। 139 नंबर प्रश्न है अपना। प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे उपकरण के उदाहरण हैं। देखो प्लॉटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर किसके? आउटपुट डिवाइस के। आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल है। तो इसमें कहाँ है आउटपुट डिवाइस? देखो भाई यह रहा आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। प्लॉटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और एक और नाम जोड़ लो, स्पीकर। यह भी आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है भाई, ठीक है ना। ध्यान रख लेना। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो। देखो प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे उपकरण आउटपुट डिवाइस के वे डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देश को प्रोसेसिंग होने के बाद में जिस डिवाइस में उसका परिणाम हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाया जाता है, उन्हें आउटपुट डिवाइस बोला जाता है, ठीक है। आज चल रही है ना क्लास धड़ाधड़, आज लाग रही है। हमेशा तो बातें करा, थोड़ी देर भरत मेल मिलाप कराना है, राम भरत का मेल मिलाप होता है आराम से। आज हो रही है क्लास धड़ाधड़ क्लास चल रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी का मतलब जो आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलती है, हार्ड कॉपी आपके हाथ में नहीं आता है परिणाम, जिसको आप सिर्फ आंखों से देख सकते हो, छू नहीं सकते हो। सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर का परिणाम, मॉनिटर में आपके डिस्प्ले के सामने दिखता है, देख सकते हो ना, मॉनिटर को छू सकते हो, परिणाम को, रिजल्ट को नहीं छू सकते। प्लॉटर का परिणाम,
प्रिंट आने के बाद में आप उसको छू सकते हो ना, हाँ छू सकते हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर मॉनिटर के जैसे ही होता है। स्पीकर सुन सकते हो, छू नहीं सकते हो। तो यहाँ ऑप्शन जाएगा प्लॉटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है? क्या बताना भाई अपने को? मॉनिटर का प्रकार नहीं है वो बताना है अपने को। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है, एलसीडी होता है, सीआरटी भी होता है। एलसीडी की फुल फॉर्म लिखो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, सीआरटी का लिखो कैथोड, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI, ये एक पोर्ट होती है, केबल होती है, केबल का टाइप होता है जो मॉनिटर से सीपीयू को कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT होती है। तो ये तीनों होता है, ये नहीं होता है भाई। ठीक है ना, मॉनिटर का प्रकार एक। ठीक है, आगे चलो। पारंपरिक सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी का क्या अर्थ है? अभी अभी मैंने बताया था, कैथोड रे ट्यूब। क्या बताया था सीआरटी की फुल फॉर्म? कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन में कोई है क्या? कॉपीराइट ट्यूब, कॉमर्शियल कंप्यूटर, ये रहा कैथोड रे ट्यूब। ये क्या एक सीआरटी मॉनिटर होता है? कैसा? ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट मतलब बिना कलर वाला। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसमें फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, फास्फोरस लेपन होता है डिस्प्ले करने के लिए। कांच के ऊपर एक पदार्थ का नाम पूछे आपको सीआरटी में तो फास्फोरस, फास्फोरस पदार्थ का लेपन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की जो डिस्प्ले होती हैं उसको क्या और क्या कहा जाता है? देखो, मल्टीमीडिया मॉनिटर टर्मिनल्स, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। एक ऑप्शन कहाँ गया? गायब हो गया भाई। चलो बुरा मत मानो, गायब नहीं हुआ, अभी आएगा। देखो आएगा आएगा आएगा, ये आया देखो, ये देखो, ये देखो आ गया ना ऑप्शन। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो ये लो, सारे के सारे। अब क्या पूछा है कि कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? तो ये तो बोला ही नहीं जाता है, ये भी नहीं बोला जाता है। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल या विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब देखो क्या बोला जाता है, तो कंप्यूटर की जो डिस्प्ले होती है ना, कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? तो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोला जाता है। लेकिन यहां पर इसका जो बोर्ड ने आंसर माना है ना भाई, ये देखो मैं व्याख्या में लेकर आया हूं, व्याख्या में विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर डिस्प्ले के विशेष रूप में ऑर्गेनिक स्टडीज में किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ऑर्गेनिक स्टडीज के अंदर VDT विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल के रूप में किया जाता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आज बढ़िया हाई स्पीड के साथ में हमने पढ़ा है। डे फर्स्ट अपना कंप्लीट होता है और डे सेकंड देखो इस बुक के खास से देखो 143 प्रश्न थे, अब डे सेकंड आ गया आपके सामने। डे सेकंड स्टार्ट हो गया, डे सेकंड के प्रश्न है। एक मोटिवेशन लाइन आएगी आपके साथ में, बुक का फोटो, डे सेकंड। मैंने आप इस बुक को जो है डेज वाइज बांट रखा है, आप इसको परचेज करोगे पर डे। मैंने टास्क दिया है कि आपको एक दिन में इतना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो डे वाइज ये बुक है, ई बुक है, जल्दी से इसको परचेज कर लो। आपको PDF मिलेगी, आप उस PDF का प्रिंट भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रख लेना। देखो लक्ष्य को पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए यदि आपने तन मन धन लगा दिया है, लक्ष्य को पाने के लिए यदि आपने तन मन धन लगा दिया है, तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। कितनी बढ़िया मोटिवेशन लाइन है। ऐसी मोटिवेशन लाइन के साथ में इस बुक का शुरुआत होता है। डे सेकंड है, अब अगली क्लास में देखेंगे।
ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही इस सेशन को लाइक करके रहना और शेयर करो कि बुक का बिल्कुल फ्री में आपको एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं। 1000 एमसीक्यू मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।